मुल्क इस्लाम ने सबसे पहले हमें यही चीज़ सिखाई है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो आप इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं। कहने लगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो सबसे पहले खुदा, दूसरा मेरे इमाम, मेरे आयतुल्लाह और फिर मेरे माँ बाप। नमस्ते, मैं शमी खबर बाइट देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ एक महिला मौजूद है और इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है। क्या मुद्दा है, किन चीज़ों के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई है पहले और आपका नाम क्या है? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। अनबा जी, किस मुद्दे के लिए आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम पूरे मुसलमान समुदाय की महिलाएं भी मौजूद हैं और बहुत सारे पुरुष भी मौजूद हैं। हम जन्नतुल बकी जो प्रॉफेट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और कई आले मोहम्मद वहाँ पर दफन है, उनका रोज़ा आले सऊद ने तोड़ दिया, डिमोलाइज्ड कर दिया। हम उसी की कंडेम के लिए यहाँ पर हैं कि उसे दोबारा बनाया जाए। और जैसे हम बाकी जगहों पे एज अ पिलग्रिमेज जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ही जाने की परमिशन मिले। कहाँ पर तोड़ दिया, जगह का नाम बताइए। जन्नतुल बकी, ये मदीना में होता है और रसूल के उसके पास, रोज़े के पास ही होता है। ठीक है। यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि ईरान में जो खमीनी साहब की मृत्यु हुई उसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। नहीं, हम उसको लेके नहीं हैं। आज 8 शव्वाल है इस्लामिक कैलेंडर से, तो यहाँ पर हम हमेशा से ही इस प्रोटेस्ट को बरकरार रखा हुआ है और आगे तक बरकरार रखेंगे जब तक उसको रीबिल्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि जब खमीनी साहब की मृत्यु हुई थी ईरान में, सुप्रीम लीडर, उनको लेकर भी यहाँ पर कई लोग आए थे प्रदर्शन करने के लिए, तो उनकी मौत का कितना दुख और कितना आहत पहुँचा? जी, दुख बहुत ज़्यादा है जो अभी तक है, क्योंकि हम लोगों ने ना ईद मनाई है और अगर हमारे घर में बच्चों के बर्थडेज भी आ रहे हैं तो हम लोग उनको यही बता रहे हैं कि जब तक ईरान में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हम लोग उसी की दुआएं कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो वो चीज़ तो हम लोगों के दिलों से नहीं जा सकती, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़े रहबर थे, हमारे बहुत बड़े एक फ़ादर की तरह वो हमारे लिए फ़िगर थे। मतलब मुल्क से भी बड़े थे वो आपके लिए? मुल्क इस्लाम ने सबसे पहले हमें यही चीज़ सिखाई है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो फिर मतलब शायद आप इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं हैं। तो हमारे मुल्क से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। हम इंडियंस हैं और हमेशा इंडियन ही रहेंगे और उसमें हम बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे लिए वो एक जैसे हर कौम में होते हैं सब अपने, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो गुरुजी को मानते हैं, उसी तरीके से हम अपने रहबर को मानते हैं और मानते रहेंगे आगे तक। पूरी दुनिया में जितने भी शिया कौम के लोग होते हैं वो सब लोग खमीनी साहब को अपना धर्मगुरु मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं सब लोग शिया हैं? जी जी, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ सुन्नी भी इकट्ठा है काफ़ी। जी जी जी। जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान में कुछ रोज़ पहले रमज़ान के पवित्र महीने में आपको पता है वहाँ पर पाकिस्तान ने कैसी नापाक हरकत की? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उस चीज़ को भी कंडेम करते हैं। इवन हर कंट्री में जहाँ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग खड़े होते हैं उस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ हम अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं कि इस ज़मीन पर कहीं पर भी मज़लूमों पे कोई जुल्म ना हो। तो ये हम लोगों की, हमारे बच्चों की और मेरे ख्याल से हर रिलीजन में हर अच्छे इंसान की दुआ यही होती होगी। क्योंकि मैं भी एक कोएड स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, हमेशा बचपन से मेरे भी हर रिलीजन के फ्रेंड्स हैं, इवन सिख, हिंदूज़, क्रिश्चियंस। हमने कभी ये चीज़ें नहीं देखी कि वी आर डिवाइडेड, वी आर ऑलवेज़ ह्यूमन फर्स्ट। और आज भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हाँ ईरान के लिए खड़े हैं, स्टैंड लेते हैं वो लोग। इफ़ दे आर हिंदूज, सिख्स, उससे मैटर नहीं करता, बिकॉज वी आर ह्यूमन फर्स्ट। तो मज़लूमों पे अगर जुल्म हो रहा है और आपको इंसान होना काफ़ी है, मज़लूमों पे जुल्म देखेंगे आप तो आप खुद ही खड़े हो जाएंगे। तो वो चीज़ आई थिंक हर रिलीजन में बुरा भी है और हर रिलीजन में अच्छे भी हैं। तो मैम, जैसे कि हमने देखा जब वहाँ पर मृत्यु हुई आयतुल्लाह खमीनी साहब की, यहाँ पर काफ़ी लोग सड़कों पर उतरे, लखनऊ से आवाज़ें गूंजी, जंतर मंतर में भी कई लोग मौजूद थे और जम्मू कश्मीर से भी कई लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन सोने चांदी बेचने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? हमने कहीं, आपने भी देखा हो। जी 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 बिल्कुल। इतना प्रेम, ये ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोगों को ज़रूरत है या वहाँ से मांगा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ईरान को आई थिंक किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक होता है ना प्यार कह लीजिए या मोहब्बत कह लीजिए। हम कहीं रास्ते में भी देखते हैं किसी को कि कोई नीडी है तो हमें लगता है ना, तो मदद के तौर, उन्हें मदद हमारी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे लगता भी नहीं कि कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन हाँ सिर्फ एक प्यार दिखाने का तरीका है। ये दिखाने का शायद तरीका है कि हम लोग आपके लिए खड़े हैं।
तो मैम ये प्यार फिर भारतीय सेनाओं के लिए क्यों नहीं निकला? जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए तब क्यों नहीं निकला? अफगानिस्तान में जब 400 लोगों की मृत्यु हुई तब ये मोहब्बत क्यों नहीं निकली बाहर? ये मेरे ख्याल से गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये निकला था, हम सब ने तब भी प्रोटेस्ट किया था और तब भी प्रोटेस्ट तो किया, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जो अपने घर के कीमती सोने चांदी, घर के मतलब जेवर, उसके बाद जो बर्तन पीतल के, तांबे के, ये सब बेचने की आवश्यकता पड़ गई। मेरे ख्याल से इसमें मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से वहाँ पर हुआ था वो और ईरान में जो हो रहा है, उन लोगों के घर तबाह करे जा रहे हैं, उन लोगों के पास शायद कुछ बचेगा नहीं उसके बाद, क्योंकि उनका सब कुछ एक घर में समझिए कि सब होता है, तो उससे आप इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। हम तब भी उनके लिए खड़े थे। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप सोना चांदी अगर बेच रही है, बहुत कीमती है, इसे कमाने में सालों लग जाते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप किसी एक के लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो बाकी सब भी तो आपके ही हैं, सब लोग तो मुसलमान हैं। सेम थिंग वही मैं बोल रही हूँ, जैसे किसी कोई बाहर अगर शहीद हो रहा है, उसका घर तबाह नहीं हो रहा, वहाँ उन लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, तो वो एक सिंबल है उन्हें ये बताने के लिए। जो आप एग्जाम्पल सोना चांदी हटा दीजिए कि लोग अपने घर के बर्तन भी निकाल के दे रहे हैं, वो बर्तन सोचे कि उन तक पहुँचेंगे नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक हमारा दिखाने का तरीका है। पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे, जितनी भी महिलाओं ने अपने पति, अपने शौहर को खोया, तो उनका घर भले ही ना टूटा, लेकिन उनका पूरा ज़मीर, उनकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई। तो ये भी तो बिल्कुल। वहाँ पर क्यों नहीं आया इस तरह के मौजूद, जबकि ये जम्मू कश्मीर की कहानी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन उस जगह भी प्रोटेस्ट किया गया, और अगर तब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती तो सब, चाहे उसमें आप मुस्लिम्स को कहें या हिंदू को कहें, वो सब खड़े होते। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि क्यों नहीं खड़े हुए, वो बिल्कुल खड़े होते। हम आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। जो जुल्म के साथ खड़ा है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो हमेशा खड़ा रहेगा। कई लोगों ने यहाँ पर भारतीय सरकार को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, ये कहा कि जो भारत के रहनुमा है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो बेहद ही गलत हैं और बेहद ही गलत राह पर है, बहुत बुरी भलाई की। तो ये चीज़ कौन दिखा रहा है, सिखा रहा है फिर उनके मन को? देखिए, मैं वही चीज़ फिर दोबारा कहूँगी कि बुरे और अच्छे हर रिलीजन में हैं। जितने बुरे अगर मुसलमानों में भी होंगे, तो शायद आप दूसरे रिलीजन्स में भी बोल लीजिए, वो उसमें भी होंगे। हाँ, जो अच्छे होंगे वो हर रिलीजन में अच्छे हैं। तो इवन हम अपनी गवर्नमेंट को थैंक यू कहेंगे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट आज पहली बार नहीं हो रहा, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो कौन इसका अलाउ कर रहा है ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट होना? तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज़ अलाउइंग यू, दैट्स वाई यू आर एबल टू डू दिस। तो हम अपनी गवर्नमेंट को सिर्फ थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अलाउ किया यहाँ पर प्रोटेस्ट करना। हमारे लिए उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट कोई गलत वर्ड्स नहीं है। हाँ, जो गलत वर्ड्स कह रहे हैं या बोल रहे हैं, तो देखिए वो सबकी अपनी अपनी सोच है, उसको आप या मैं बदल नहीं सकते। हमारी सोच ये है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं और कहेंगे। मेरा नाम कैफ है। भाई साहब आपका? मोहम्मद आरिफ नाम मेरा। कहाँ से आए आप सर? दिल्ली। दिल्ली। आप? हम दिल्ली मुस्तफाबाद। दिल्ली मुस्तफाबाद। और जिस तरीके से यहाँ पर आज प्रदर्शन हो रहा है और जो आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, क्या है पहले एक बार वो समझाइए। ये प्रदर्शन जो हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है जन्नतुल बकी के लिए। आले सऊद की जो प्रिंस बिन सलमान है, उनके खिलाफ हो रहा है ये। और हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि जन्नतुल बकी का जो है सऊदी अरब के अंदर जो रोज़ा है जनाब फातिमा ज़हरा का, प्रिंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का, वो रोज़ा तामीर हो बन रहे हैं, इसलिए अपनी मांग रखने आए हैं, इस रोज़े के लिए आए। हम पहले भी बात कर रहे थे और बहुत खूबसूरत बात आपने रखी थी कि इस मुल्क से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुल्क आज़ादी देता है। तो इन चीज़ों को कैसे समझा जाए, मतलब कि मुल्क ज़्यादा ज़रूरी क्यों होना चाहिए? हमारे लिए मुल्क किस लिए ज़रूरी होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका जवाब सबसे बड़ी बात आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। हमें बोलने की आज़ादी, सबसे बड़ी आज़ादी हमें बोलने की आज़ादी। हमें अपना दुख, खुशी, हर चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। गुस्सा भी, हाँ, हर चीज़। यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट को, मैं कहना नहीं चाहता, हम गवर्नमेंट को गाली भी दे सकते हैं, खुल के गाली भी दे सकते हैं। ये मुल्क में हमें आज़ादी दी, तो ये इस मुल्क से अच्छा क्या हो सकता है? आप बताएं, किसी भी मुल्क में जाकर आप किसी गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं? 2 मिनट में कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में पकड़ के ले जाएंगे, सही में। तो मैं ये समझूं कि पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत देश भारत है। यकीनन आप भारत को हकीकत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, मैं ईरान के सपोर्ट में हूँ, लेकिन एक जगह नहीं हूँ। किस जगह? ईरान में हर किसी को क्या कहते हैं, कैंपेनिंग, मतलब वोटिंग में जो है ना खड़े होते हैं, वो खड़े नहीं होने दिया जाता। सिर्फ वही खड़े हो सकते हैं जिसे सुप्रीम लीडर साइन करके दे, वो लोकतंत्र लगा है। ईरान में लोकतंत्र है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर हमारे हिंदुस्तान में है। इंडिया इज़ अ बेस्ट, इंडिया से बेस्ट नहीं है इस मामले में।
लेकिन हम ईरान के सपोर्ट में हैं, वो हमारा एक रिलीजन वो है, हमें पूरा सम्मान है। हाँ, हम ये नहीं कि हम ईरान के लिए हैं, इसे हम इंडिया को बुरा कहेंगे, कभी भी नहीं। इंडिया एक अपने लेवल पे है, लेकिन रिलीजन के लिए हमें ईरान को सपोर्ट करना क्या पड़ेगा। आपके अब्बा हुजूर आपकी अम्मी जान से भी बढ़कर हैं ईरान के नेता, ईरान का कोई लीडर? जी हाँ, आप जी हाँ, इस बात में आप कहने लगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो सबसे पहले खुदा, दूसरा मेरे इमाम, और फिर मेरे आयतुल्ला, और फिर मेरे माँ बाप। माँ बाप आपके इतने तीसरे चौथे हैं? जी हाँ। ऐसा क्यों? हाँ, आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, जब हम पैदा होते हैं, मतलब नौमौलूद, मतलब बिल्कुल छोटे से होते हैं, तो हमें गुस्ल कराने के बाद हमारे कान में एक अजान दी जाती है। मैंने कहीं सुना है वो अजान वैसी नहीं होती। आप इस दुनिया में, आप इस धरती पर, सरजमीन पर आए अपने माता पिता की वजह से, तो मैं बता रहा हूँ, वो अजान हमारे बाबा, मतलब हमारे पापा हमारे कान में देते हैं। किस लिए देते हैं? वो अजान देते हैं, खुदा तूने दिया है और ये तेरी अमानत है, इसे जिस टाइम चाहे तू रख ले। माँ बाप सबसे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, आपको पाला पोसा, इस लायक बनाया जो कि आप मेरे सामने खड़े हो। मैं माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मेरी किताब में कहावत थी कि गुरु और भगवान साथ में खड़े, तो सबसे पहले हमने गुरु के चरण स्पर्श करे कि वो भगवान से बड़े। इस हिसाब से माँ बाप सबसे बड़े कि उन्होंने ही मुझे शिया धर्म सिखाया, इतना अच्छा बोलना सिखाया। मैं माँ बाप की इज़्ज़त एक अलग लेवल है, मतलब हर चीज़ को कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। धर्म के मामले में मैं थोड़ा माँ बाप को नीचे, तीसरे नंबर पे, इतना भी नहीं। धर्म आपके लिए ज़रूरी है, माँ बाप से भी ऊपर। हाँ, ये कह रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ बस। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुस्कुराहट आपकी कमाल की है। इससे लो। अरे कोई नहीं यार, उनसे भी लेंगे। आपका काला पट्टा कहाँ है पहले बताइए? काला पट्टा तो हमारी जेब में, वो आए दिन बांधिए। जब आप प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, साफ तौर पर जाहिर कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस काले पट्टे का मतलब क्या है, आपको पता है सर? इस काले पट्टे का मतलब हमारे गम से प्रतीक है। हम अपना गम स्पष्ट कर रहे हैं जनाब फातिमा ज़हरा के ऊपर। उनका सऊदी में जो है रोज़ा मिसमार कर दिया गया, उनके तो रोज़े तोड़ दिए गए 100 साल पहले। तो हम खिलाफ हैं, सऊदी हुकूमत के खिलाफ है। सबसे पहले तो जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मक्का है, वहाँ पर रसूल खुदा का रोज़ा है हमारे नबी का, तो इसलिए कहता है कि वो मैं सबसे ऊँचे ओहदे पर हूँ। लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है, वो सबसे नीचे घटिया यहूदी से ही बदतर है वो, क्योंकि उसने जब अपने रसूल की बेटी को न छोड़ा तो वो छोड़ेगा किसे। और अभी ये बात भी बोली थी यहाँ पर किसी ने कि हमारे प्रधानमंत्री को सऊदी से जितने भी रिश्ते नाते हैं तोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो किसी का भी नहीं है। जो अपने रसूल का, जो अपने प्रोफेट का नहीं हो सका, वो किसको होएगा। अच्छा, जैसे कि शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में आपस में इतना मतभेद क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा आ जाता है, तो ये चीज़ें। आप एक बात नोटिस करें, मैं शिया मुस्लिम हूँ, मैं वो जो मौलाना खड़े हैं, मेरे लिए उनके मैंने आज पहली बार मिला, और पहली बार मिलते ही उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत पैदा हुई, जबकि वो एक सुन्नी मुस्लिम है। शिया की पॉपुलेशन कम होने का एक अलग रीज़न है, उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पर आप दिखाना चाहते हैं। इनमें सिर्फ एक सोच का फ़र्क है। शिया हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते हैं, और सुन्नी शिया हज़रत अली को पहला खलीफा मानते हैं, और सुन्नी चौथा। सिर्फ इस फ़र्क के अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अब इसी को लोगों ने, जो ना समझ, कम जाहिल या हम जैसे, वो तो सोचेगा पता नहीं शिया क्या है, या अगर मैं ही जाहिल हूँ तो मैं खुद तलवार लेकर सुन्नी के पीछे दौड़ूंगा। देखिए, जहाँ इल्म है वहाँ दुश्मनी नहीं हो सकती। इस्लामिक स्कूल है जिनमें बच्चों को तालीम दी जाती है अपने धर्म से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड, मुल्क से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती कि सभी लोग इंसान हैं, सभी की इज्जत करो, सम्मान करो, कोई गलत नहीं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। लेकिन जहाँ मैंने दीनी तालीम हासिल की है, मैंने 7 साल दीनी तालीम हासिल की है। कहाँ पे? मुस्ताबाद में हमारा कॉलेज है, मदरसा अहले बैत। ये भाई भी उसी के स्टूडेंट थे, ये भाई भी। और ना आपकी सोच दिख रही है, जब आपने अच्छी तालीम ली आपकी सोच दिख रही है मेरे भाई। लेकिन कई ऐसे लोग हैं मदरसे से पढ़कर बहुत बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं भाई, है कि नहीं? अभी मैंने भी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, मैं खुले में भी बता रहा हूँ, मसाइल शरीयत यूट्यूब पे चैनल है, देख लेना, वो शास्त्री पार्क में। अब मैं क्या बोलूँ, हमारा मज़हब ऐसा है कि हम किसी को कुछ भी कहते नहीं है ना।
वो सरासर पूरे चैनल पर वो ये नफरत फैला रहा है कि शिया काफिर है या यहूदी है, इस तरीके से कह रहा है वो। एक जबकि मौलवी है, ये देख सकते हैं भाई ने कहा ये आलिम मौलाना है, इनके लिए हमारे लिए इज्जत है। लेकिन जो हमारे लिए बुरा भला कह रहा है वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है। हमारे जो रहबर थे आयतुल्लाह सैयद अली खामने, उनको काफिर कह रहा है वो है। मैं बताना चाहूँगा मसाइल बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुमने बात कही ना, सच्चाई कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मसाइल शरीयत नाम है, मसाइल शरीयत देख लेना यूट्यूब पर है। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सही बात कही। और एक आपको बात बताऊँ, शिया सुन्नी हर चीज़ जो है सबसे पहले धर्म है। धर्म से पहले क्या है आप पता है? इंसानियत। आप इस चीज़ को सबसे बड़ा धर्म, आप इस चीज़ को मानते हैं? इंसानियत ही हमारा धर्म है। धर्म हमारा जो है इंसानियत पे टिका हुआ है। हमारे एक और बड़े लीडर हैं सैयद अली सिस्तानी, आप पॉप को जानते होंगे, पॉप ईसाइयों के, वो उनसे मुलाकात करते हैं, बहरहाल मुलाकात करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं दो इस्लाम मतलब ईसाई की बहुत बड़ी पावर और शिया बड़ी पावर मिल सकते हैं ऐसे? और जो बहुत अच्छी दोस्ती भी है। हम ये जो है एक लव यानी कि सिंबल ऑफ लव, ह्यूमैनिटी, ये सब है। यहाँ पे जो भी होगा, ये जितनी भी मतलब फिसादी बातें ये वहाँ होंगी जहाँ इल्म कम है। ठीक है, जहाँ इल्म कम है। देखिए ये जो दो मेरे साथ दो भाई दिख रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कुछ ऐसे मदरसे, कुछ ऐसे मौलाना हैं जो गलत तालीम देते हैं, गलत इल्म देते हैं, बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। जी बेशक। लेकिन ये लोग भी मदरसे से पढ़े हुए हैं और सारे मदरसे गलत नहीं होते, ये मैं भी इस बात को मानता हूँ। चाहिए करनी चाहिए, उन्हें बंद भी करना चाहिए, और बंद भी ना करे तो कम से कम वहाँ पर ऐसा क्या कि निज़ाम बनाए कि वहाँ पर एक ऐसे आलिम को रखा जाए जो ऐसी फिसाद ना पर। क्या कहते हैं, कैमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है, मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से स्कूल्स में होते हैं। हाँ, स्कूल्स में होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, और ये तो अपनी सेफ्टी है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। यहाँ पर हर चीज़ की सेफ्टी है। हमारे जो इलाके हैं या जो भी ऐसी कोई बेकार सी फालतू और घटिया सोच वाले आदमी हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो भी एक अच्छा सोच वाला आदमी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खबर बाइट पर हम आपको यहाँ जंतर मंतर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पूरा माजरा है, किस मुद्दे के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो शिया मुसलमान हो और कुछ ऐसे भी मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं, और किस बात के लिए प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। देखते रहिए खबर बाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।